स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन। एंड बेंजीन प्रिपेयर करने के देयर आर टू मेथड्स, वन इज कॉल्ड एज लेबोरेटरी मेथड एंड अदर इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल मेथड। सो क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल इज दिस: what is meant by laboratory method and what is meant by industrial method, or what is the difference between laboratory method and industrial method? लेबॉर्ट्री मेथड वो मेथड होता है जो लेबॉर्ट्री में हम डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं और उसके रिजल्ट में वी ट्राई टू प्रिपेयर द प्रोडक्ट, यानी बेंजीन विच इज़ अ वेरी यूजफुल reagent और it is also a solvent and useful reagent. So it is tried in the laboratory to prepare benzene by different methods or in a different way. ठीक है जी। और लेबॉर्ट्री मेथड में अब वो लेबॉर्ट्री मेथड जिसको हम कमर्शियल स्केल पे करें, ठीक है, इन दिस वे। अब कमर्शियल स्केल पे कब आप कोई काम करते हैं? कमर्शियल स्केल पे तब किया जाता है ताकि वो जो प्रोडक्ट बने वो इकोनॉमिकल हो, वो चीप हो, और अगर वो एक्सपेंसिव होगी तो जाहिर है वो फिर प्रोडक्ट अगर महंगी है तो उसको जब ख़रीदेंगे लोग और फर्दर कोई और प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगी। सो इंडस्ट्रियल मेथड वो मेथड जो डिफरेंट मेथड्स लेबॉर्ट्री में आप ट्राई करते हैं। लेबॉर्ट्री में कि प्राइस का कोई ख्याल नहीं रखा जाता, वहाँ पे इस चीज़ से कोई मेन टारगेट हमारा जो है वो मेन टारगेट हमारा ये नहीं होता कि प्रोडक्ट सस्ती कैसे बन रही है। मेन टारगेट होता है कि प्रोडक्ट को बनाने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। ऑलराइट, तो मैक्सिमम मेथड्स आर ट्राइड इन द लेबॉर्ट्री। कोई जल्दी बन सकता है, कोई लेट हो सकता है, किसी में रिएजेंट ज़्यादा हो सकते हैं, लाइक दैट। और वो मेथड जो चीपर वन हो, इकोनॉमिकल हो, फिजिबल होगा और कॉस्ट कम होगी, तो उस मेथड को फिर हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं एट लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन के लिए। सो द फर्स्ट मेथड यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेंजीन और प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन इज डिहाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। स्टूडेंट्स, आपने जब भी प्रेपरेशन पढ़नी है या आपने कोई रिएक्शन स्टडी करना है तो keep in mind to focus on the heading. Always focus on the heading. Heading gives you a summary of what is going on in detail. तो वहीं पे आपको एक शॉर्ट समरी, एक आपको वहीं पे ही मिल जाएगा। तो हेडिंग को आपने अच्छी तरह समझना है, और अगर आपको हेडिंग समझ में आती है देन इट will be easy to write down the reaction and to remember it. First is dehydrogenation. D means elimination of hydrogen of cyclohexane में से आप हाइड्रोजन को निकाल दें। So you can see here we have molecule of cyclohexane. अब आप क्या करते हैं कि if you heat cyclohexane at 250 degree centigrade in the presence of platinum or palladium, you can prepare benzene. क्या होगा कि अब यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होगी और आप ये देख सकते हैं कि ये ब्लू, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इधर से निकला, एक मॉलिक्यूल इधर से निकला और एक इधर से निकला। अब जब तीन मॉलिक्यूल्स निकलेंगे तो अब ये जो कार्बन है, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5 एंड 6। अब 1 एंड 2 पे जब हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वैलेंसी क्रिएट होगी एंड कार्बन और कार्बन आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। इसी तरह जब यहाँ पे, अब आप ये देखें, जब यहाँ से रिमूव हो गए तो एक डबल बॉन्ड बनेगा, और जब यहाँ से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलेगा तो एक डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, और इस तरह हमें 3 डबल बॉन्ड मिल जाएंगे और बेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड इन दिस वे। And hydrogen will be 3 molecules of the hydrogen are released. Second method is conversion
ऑफ एसिटिलीन टू बेंजीन। आपने यही रिएक्शन इन द रिएक्शंस और द रिएक्टिविटी ऑफ एसिटिलीन में आपने ये रिएक्शन स्टडी किया था। ऑलराइट, और इसमें क्या होता है इसमें हम क्या करते हैं कि दीज आर द थ्री, आप इनको सिंपल फॉर्म में भी इस रिएक्शन को इस तरह लिख सकते हैं। कंडीशंस आर सेम एंड यू कैन प्रिपेयर। ठीक है जी, 3 acetylene molecules when you treat them with organic nickel at 70 degree centigrade or in a copper tube at 300 degree centigrade, then benzene is formed। तो बेंजीन बन जाती है। व्हाट हैपन्स, होता क्या है कि अब इसमें आप ये देखें कि कार्बन, ये वाला कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड बना लेगा, ये कार्बन इस कार्बन से और ये कार्बन इस कार्बन से, एंड एसिटिलीन will be converted into benzene. In this form, in this way we can prepare benzene. Third method is cyclization of alkane। आप एल्केन लें और एल्केन को अगर आप साइक्लाइज कर लेते हैं, एरोमेटाइजेशन भी इसको कहते हैं, तो एरोमेटाइजेशन कर लें तो वी कैन प्रिपेयर बेंजीन। और ख़ाली ये नहीं होगा कि अगर NHCN लिया है और वो रिंग में बन गया, तो रिंग में बनने के बाद पहला स्टेप क्या होगा इसमें, NHCN will be converted into साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन की फिर क्या होगी, डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे और आपके पास जो है वो बेंजीन बन जाए। And this reaction will take place in the presence of chromium oxide plus aluminium oxide and silica oxide at 500 degree centigrade। और फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि NHCN will convert into साइक्लाइजेशन होगी, साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन से फिर क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन, साइक्लोहेक्सेन, और देन you will have benzene। In this way you can prepare benzene at industrial scale। Next are laboratory methods। Laboratory method is you can prepare benzene by heating sodium benzoate। अच्छा जी, अब सोडियम बेंजोएट क्या है कि आप पहले लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप ट्रीट करें बेस के साथ, तो क्या होगा, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं सोडियम सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा, दिस इज सोडियम बेंजोएट। और ये सोडियम बेंजोएट डायरेक्टली भी लिया जा सकता है,
अब सोडियम बेंजोएट को जब आप हीट करें विद सोडा लाइम, with soda lime. So what is soda lime? It's a mixture of sodium hydroxide plus calcium oxide. Alright जी. अब इसने चूंकि इसके साथ पार्टिसिपेट करना है इसलिए मैंने इसको इधर नहीं लिखा, इधर मैंने सिर्फ क्या लिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड, इधर मैंने लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड। और अगर आप इसको हीट करेंगे तो देन अब ये देखें क्या होगा, ये क्या बना Na2CO3, और इधर से जब ये रिमूव हो गया तो बाकी क्या बच गया, अब ये यहाँ फिनाइल ग्रुप क्रिएट हुआ था, हाइड्रोजन ऐड होगी तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू बेंजीन। आपको पता है कि बेंजीन में से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दें तो उसको हम फिनाइल ग्रुप कहते हैं। अब यहाँ से ये रिमूव हुआ तो पीछे क्या था, हाइड्रोजन की जगह पे था, ये फिनाइल ग्रुप बन गया और इसमें हाइड्रोजन ऐड होगी एंड यू विल गेट बेंजीन एंड सोडियम कार्बोनेट। अच्छा जी, सेकंड मेथड इज बाय डिस्टिलेशन of phenol with zinc। आपकी बुक में इसको लिखा हुआ है जिंक डस्ट। Why dust? Zinc, you know, zinc is a metal और metals are always reducing agent। ठीक है जी। अब जिंक डस्ट में क्या स्पेशल है, वाई वी आर यूजिंग द टर्म जिंक डस्ट, इसलिए कि जिंक मेटल अगर सॉलिड आप पीस लेंगे तो उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। व्हेन यू विल ग्राइंड इट एंड मेक पाउडर तो इसका सरफेस एरिया स्मॉलर हो जाएगा, स्मॉलर पार्टिकल्स को रिएक्शन करना इजी होगा। फिनोल कहाँ से निकला है, फिनाइल ग्रुप में अगर OH ग्रुप ऐड कर दिया जाए तो दिस इज फिनोल। अब क्या होगा, जिंक यहाँ से ऑक्सीजन खींच लेगी और हमें क्या मिलेगा, बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड। ठीक है जी। तो इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर। नेक्स्ट मेथड इज हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अच्छा जी, अगेन फोकस ऑन द हेडिंग। हाइड्रोलिसिस मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ द वाटर। सो इट मीन्स कि आपने बेंजीन सल्फोनिक एसिड लेना है SO3H, यू विल ट्रीट इट विद वाटर। तो क्या होगा, यू विल गेट यहाँ से ये देखें SO3H और प्लस क्या होगा OH। अगर आप वाटर को लिखते हैं इस तरह, इट विल कंबाइन विद, और ये H क्या फिनाइल ग्रुप बना, इसमें ऐड होके बेंजीन बन गया
and you will get sulfuric acid. And this reaction will takes place by superheating, यानी water is in the form of steam, आपने उसको इतना बॉईल कर लिया है, या heating with dilute HCl, heating with dilute HCl. Okay जी, next method which is very important, this is Woods fatigue reaction. ओके जी, अच्छा जी, इसको आप पढ़ने के लिए आपको पहले वापस जाना पड़ेगा वुड्स रिएक्शन. वुड्स रिएक्शन वुड्स रिएक्शन की स्पेशलिटी क्या है? सिमेट्रिकल एल्कीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड. ये हमने प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन में भी पढ़ा था. ठीक है जी, और इसमें क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड को अगर आप ट्रीट करें विद सोडियम मेटल, फॉर एग्जांपल जनरल फार्मूला आप लिख लेते हैं. अल्काइल हैलाइड के अगर आपके पास दो मॉलिक्यूल हैं और आप इसको ट्रीट करें विद सोडियम मेटल, देन यू कैन प्रिपेयर, ये क्या होगा, R and R plus 2NaX, सोडियम हैलाइड बन जाए. ये था वुड्स रिएक्शन विच वाज यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन्स या लार्जर एल्केन्स आपने बनाने हैं. अगर आपके पास एक CH3 ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल क्लोराइड है या मिथाइल ब्रोमाइड है, तो आपको क्या मिलेगा, ईथेन. यानी मीथेन से अगर आप ईथेन बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, वुड्स रिएक्शन करना पड़ेगा. सिमिलरली अगर आप ईथेन लेंगे 2 मॉलिक्यूल, तो क्या आपको मिलेगा, ब्यूटेन. एंड इन दिस वे हायर एल्केन्स यू कैन प्रिपेयर. विटिक ने कहा कि अगर इसी रिएक्शन को हम एक एल्काइल हैलाइड एरोमेटिक ले लें और एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन ले लें, तो देन वी कैन प्रिपेयर बेंजीन. अच्छा जी, इसमें अगर आप लें RX प्लस 2Na, तो इन दिस वे अब क्या होगा, ये दोनों X they will combine to NaX, और उधर हमें अब जो एल्केन मिलेगा वो क्या मिलेगा, इथाइल बेंजीन. आपके पास X और R है, आप तो यू विल गेट एल्काइल बेंजीन R. फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज CH3Br प्लस bromobenzene NaBr प्लस आपको मिलेगा अब ये इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन. तो इन दिस वे you can prepare